हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है नरेश लखानी एंड आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। और आज जो मैं बात करूंगा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और कंफ्यूजिंग भी है क्योंकि लॉ भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसके अराउंड। दैट इज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, इट इज़ आल्सो कॉल्ड ईपीएफ। तो इसको मैं बड़े लेवल पे या मैक्रो लेवल पे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। एक तो जो ईपीएफ लॉ है एज सच, उसके क्या रूल्स हैं, उसके क्या प्रोविजंस हैं, एप्लीकेबिलिटी किसको है, कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ जो है टैक्स लॉज क्या है, दोनों डिफरेंट हैं। टैक्स लॉज क्या है, टैक्स के अंदर, इनकम टैक्स के अंदर क्या कंसेशंस हैं और क्या क्या बेनिफिट्स आप अवेल कर सकते हो, और इस स्कीम के अंदर आपको क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या ड्रॉबैक्स हैं। मेरे हिसाब से फ्रैंकली ज़्यादा अच्छाइयाँ हैं और ड्रॉबैक्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद ईपीएफ रूल्स एंड आल्सो आई विल डिस्कस जो अभी रिसेंटली 2021 में चेंजेस हुए हैं रिगार्डिंग ईपीएफ टैक्स रूल्स एंड दोज आर एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। तो उसके बाद जो है इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ रूल्स में थोड़ा बहुत चेंजेस हुए हैं, दैट आई विल आल्सो डिस्कस इन डिटेल। तो आप सबने देखा होगा, आप किसी एम्प्लॉयर के पास काम करते हैं, मोस्ट ऑफ देम इफ देयर आर 20 और मोर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज विद दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉयर, वहां पर आपको प्रोविडेंट फंड का कहीं ना कहीं रूल्स आ जाते हैं और प्रोविडेंट फंड की डिडक्शन शुरू हो जाती है। उसको आप ईपीएफ भी बोलते हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। कई लोग इसको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, स्पेशली यंगस्टर्स, बट आई विल टेल यू व्हाई इट इज गुड एंड व्हाई आल्सो यंगस्टर्स शुड स्टार्ट सेविंग इन इट। तो ईपीएफ और रूल्स हैं और दूसरी तरफ इनकम टैक्स के रूल हैं, ये दोनों साथ साथ हम डिस्कस करते जाएंगे। अब अगेन कोई एप्लीकेबिलिटी की बात आती है, कोई भी कंपनी where there are more 20 or more number of employees, their PF is applicable and it is mandatory. अब लेस देन 20 के अंदर भी यू कैन वॉलंटरली ऑप्ट फॉर दैट, उसके अंदर थोड़ा सा रूल डिफरेंट हो जाएंगे। बट वंस यू आर इन दैट रूल्स, इन दोज रूल्स, अगर मान लो आपके ऊपर अप्लाई हो गया, 20 से ऊपर एम्प्लॉय थे और उसके बाद 20 से नीचे ड्रॉप भी हो गए, तो आप ऑप्ट आउट नहीं कर सकते। आपको उस स्कीम में कंपलसरी आप आ गए हो। और सिमिलरली अगर आपने वॉलंटरी वाले में चले गए हैं तब आपको रहना पड़ेगा। दोनों में जो है कंट्रीब्यूशन का थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको मैं डिटेल में लेटर ऑन डिस्कस करूंगा। उसके बाद आता है एम्प्लॉय का। एम्प्लॉय की जहां तक बात है, ही कैन ऑप्ट। एम्प्लॉय अगर 15,000 रुपए से उसकी बेसिक प्लस दिए सैलरी है तो ही कैन ऑप्ट आउट। वो एक डिक्लेरेशन दे सकता है, एक फॉर्म भर देगा, उसके अंदर वो डिक्लेयर कर देगा कि मेरे को जो है इसमें स्कीम में पार्टिसिपेट नहीं करना। तो उसकी कोई डिडक्शन नहीं होगी, उसमें ना तो कोई एम्प्लॉयर की होगी, ना ही उसकी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों की कोई डिडक्शन नहीं होगी। बट अगर बंदा उसमें रहना चाहता है तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल एंड दे कैन कंटिन्यू विद दैट, एम्प्लॉय कैन कंटिन्यू इन द ईपीएफ स्कीम, बिकॉज उसमें आपको कहीं ना कहीं टैक्स फ्री आपको इनकम मिलेगी। और जो पीएफ के रूल्स हैं, ईपीएफ के रूल्स हैं, अगर मोस्ट ऑफ इट मैक्रो लेवल स्पेशली 31 मार्च 2021 तक तो चल रहे थे, मैं कहूँगा इट वाज ई एग्जाम्प्ट एट द टाइम ऑफ कंट्रीब्यूशन, एग्जाम्प्ट जो उस पर इनकम हो रही है, ई इंटरेस्ट इनकम ऑल्सो, और विड्रॉल के टाइम पे भी ई। तो इसको बोलते हैं ई एट द टाइम ऑफ कंट्रीब्यूशन एग्जाम्प्ट थे पूरा। उसके बाद जब आपको इंटरेस्ट मिलता है, उसके ऊपर इनकम होती है, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्प्ट। और उसके बाद जब आप विड्रॉ करते हैं, दैट टाइम थर्ड प्लेस ऑल्सो इट इज एग्जाम्प्ट। बहुत ऐसी कम स्कीम्स हैं। और इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी जो अभी लास्ट ईयर तक जो एप्लीकेबल था वो 8.5% था। इट मे वेरी, इट कैन गो डाउन ऑल्सो, बट जो लास्ट ईयर तक एप्लीकेबल था वो 8.5% था, जो आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा इस समय, एंड टू दैट लेवल ऑफ सेफ्टी। अब बात आती है कंट्रीब्यूशन, कितना कंट्रीब्यूशन करना है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों को कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा। अगर जो है 20 से कम थे और वॉलंटरी ऑप्ट किया, प्रोविडेंट फंड स्कीम में चले गए हैं, तो फ्लैट 10% ऑफ बेसिक और डीए। डीए नॉर्मली प्राइवेट कंपनीज में होता नहीं, तो आप बेसिक का, मैं बेसिक बेसिक ही बोल के चलूंगा। तो बेसिक सैलरी का, या मैं सैलरी बोलूंगा तो बेसिक सैलरी का मतलब ही होगा,
ठीक है। तो अगर आपने वॉलंटरली ऑप्ट कर लिया एक बार आपकी कंपनी ने, इवन 20 से कम एम्प्लॉय से, तो 10% फ्लैट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों को देना पड़ेगा, उसके अंदर और कुछ नहीं है ज़्यादा। वेर एज अगर उसके ऑप्ट करता है क्या कहते हैं 20 से ज़्यादा हो गए हैं, तो उसमें जो है आपको 8.33% एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के अंदर एम्प्लॉयर देगा अप टू 15,000, और बाकी जो बैलेंस है 12% से, वो जो है 3.67 है, दैट विल गो टूवर्ड्स प्रोविडेंट फंड। जबकि एम्प्लॉय का पूरा पोर्शन जो है दैट विल गो टूवर्ड्स प्रोविडेंट फंड। तो पहले 15,000 तक, उसके 15,000 के ऊपर जितना भी होगा वो दोनों का एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज दोनों का प्रोविडेंट फंड की तरफ जाएगा। उसके बाद जो गवर्नमेंट थोड़ा सा इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस और इंश्योरेंस चार्जेस और भी लेती थी, और दोज वर 0.5 और 0.5 दोनों मिलाकर वो एम्प्लॉयर को एक्स्ट्रा अपनी जेब से देना पड़ता है 1% लेटर से। आपको एम्प्लॉयर की आपकी जो सैलरी, बेसिकली बेसिक सैलरी की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर भी हाफ परसेंट 2 बार जो है कंपोनेंट उसको देना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस और इंश्योरेंस चार्जेस, वो भी दोनों देना पड़ेगा। अब उसके बाद आता जी एडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस मैंने आपको पहले ही बोला है कि ये ई कैटेगरी में आते हैं, एग्जाम्प्ट एट द टाइम ऑफ कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट इनकम आल्सो एग्जाम्प्ट, एंड आल्सो एट द टाइम ऑफ विड्रॉल इट इज आल्सो एग्जाम्प्ट। आपको मालूम होगा एटीसी के अंदर आप जो है 1,50,000 तक प्रोविडेंट फंड का पूरा पोर्शन डाल सकते हो, एंड दैट विल बी कंप्लीटली एग्जाम्प्ट। एम्प्लॉयर का भी जैसे मैंने आपको बताया 12% का जो एम्प्लॉयर ने डाला है, चाहे वो एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम की तरफ जा रहा है या पीएफ की तरफ जा रहा है, वो भी जो है 12% तक का जो है, अगर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है तो वो पूरा का पूरा वो भी एग्जम्प्ट हो जाएगा। उसके अलावा आप वॉलेंट्री पीएफ में भी एम्प्लॉय जो है अपनी बेसिक सैलरी का 30% जो है वो वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड में भी जा सकता है। सो इमेजिन उसमें भी आपको इंटरेस्ट फ्री हो जाएगा, वो भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। बट अब उसमें थोड़ी सी कंडीशन आ गई है, स्पेशली इम्प्लॉयज जिनकी इनकम काफ़ी ज़्यादा है, उनके ऊपर जो है अब मिलाकर 5 लाख से ज़्यादा उसकी इम्प्लॉय का जो अपना पोर्शन है उसके ऊपर अगर इंटरेस्ट होगा 5 लाख से ज़्यादा, तो आफ्टर 31 मार्च 2021 यानी कि 1 अप्रैल 2021 से अगर 5 लाख से ऊपर इम्प्लॉय की अपना जो पोर्शन है, जो इम्प्लॉय का अपना 12% या बीपीएफ लगा रहा है उसके ऊपर मिला कर 5 लाख से ऊपर है, तो वो एग्जाम्पशन अब जो है 5 लाख से ऊपर का उसको टैक्स देना पड़ेगा। अगेन जो एम्प्लॉयर ने डाला था 12% तक डाला था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट कंटिन्यूज टू बी एग्जाम्प्ट, वो एग्जाम्प्ट ही चलता रहेगा। उसके बाद एम्प्लॉयर जो कितना कंट्रीब्यूशन डाल सकता है, जो 12% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है वो 31 मार्च 2021 के बाद 2.5 लाख रुपए का, 2,50,000। पहले जो है पर वो काफ़ी हाई लेवल सैलरी के एक आधे परसेंट लोगों को इम्पैक्ट करेगा, मोस्ट ऑफ लोगों को दैट वुड नॉट इवन इम्पैक्ट। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट चाहती है कि बहुत ज़्यादा जो है ना इसमें रिच लोग भी इसका बेनिफिट उठा के एग्जाम, कई लोगों को 10-10 15-15 लाख रुपए साल का इंटरेस्ट मिलता था और उसको एंजॉय करते थे, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो लोग पार्क कर देते हैं अपने प्रोविडेंट फंड में। तो वो लोग थोड़ा सा इम्पैक्ट होंगे। अगेन नॉट मोर देन 1% पीपल वुड बी एग्जाम्प्टेड। अब बात आती है कि जो विड्रॉल की सिचुएशन आती है, विड्रॉल इसमें आप कुछ सर्टेन कंडीशंस के अंदर आपने कुछ मकान बनाना है, आपने शादी करानी है, या तो आप 50% के आसपास जो गवर्नमेंट की रूल्स हैं उसके अंदर आप उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं ड्यूरिंग योर एम्प्लॉयमेंट। जबकि आप अपना अगर मान लो आपकी जॉब चली गई है, तो फर्स्ट मंथ के बाद आप 75% और टोटल कंट्रीब्यूशन विड्रॉ कर सकते हैं, और आपके पास नई जॉब नहीं है, और 2 महीने के बाद आप पूरा 100% आप विड्रॉ कर सकते हैं। और अगर आपने उसमें कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट या जो आपका यूएन नंबर जो है, जो इसमें बेसिकली जो प्रोविडेंट फंड का नंबर है, सॉरी, अगर वो आपका जो है उसमें 5 साल उसने आपने कंट्रीब्यूट किया है और उसमें 5 साल तक पैसे रखे हैं एम्प्लॉयर से के साथ, तो वो आपका टैक्स फ्री भी हो जाएगा। बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय पोर्शन पूरा पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद 55 ईयर के बाद भी आप आई अबाउट 50% आप निकलवा सकते हैं रिटायरमेंट के बाद। उसके बाद जो है आप 58 के बाद जो है
100% आप निकाल सकते हैं, तो मोर और लेस आपका सब टैक्स फ्री ही होगा। तो ये एक मैक्रो लेवल पे चीज़ें थी। अब अगेन जैसे मैंने आपको बताया 31 मार्च 2021 के बाद थोड़ा सा गवर्नमेंट ने ठीक किया है चीज़ों को, लेकिन दैट इज़ ओनली गोइंग टू इम्पैक्ट 1% ऑफ द पीपल जो बहुत ही हाई इनकम में है। अब मैं ये कहता हूँ कि ये लोग को कंट्रीब्यूशन इसमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आज की डेट में इतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कहीं नहीं मिल रहा। मैं कह रहा हूँ आपको ऑप्शन मिल रही है तो आप प्लीज़ इसमें जितना मैक्सिमम कर सकते हैं, पार्क कर सकते हैं, आप प्लीज़ इसमें कर लो। इवन एम्प्लॉय के लिए एडिशनल बेनिफिट है जो यूलिप वगैरह का है, उसमें जो आपको इंटरेस्ट वगैरह मिलता है उसमें 2.5 लाख रुपए अब आप यूलिप और वीपीएफ वगैरह में जो कंट्रीब्यूशन करते हैं 2,50,000 तक, वो भी जो आप कंट्रीब्यूट करेंगे उसके ऊपर भी इनकम जो है आपकी एग्जम्प्ट रहेगी। तो आपके पास अभी भी जो है इस लेवल का इंटरेस्ट इनकम जिसको बोलते हैं, और इस लेवल की आपको एग्जम्पशन आपको मेरे हिसाब से कहीं नहीं मिलेगी। और आप ये मत लेके चलो कि आपको रिटायर नहीं होना, आपको बूढ़ा नहीं होना, रेनी डेज में आपको पैसे चाहिए होंगे, स्पेशली इफ यू आर प्राइवेट एम्प्लॉय। आपको कोई लॉन्ग टर्म की कोई गारंटी नहीं है। और अगेन आपको जो रेनी डेज में या जब आपके पास जॉब नहीं होगी, आपको इसकी सडनली हेल्प होगी, इस मनी की आपको नीड पड़ेगी, आपको हेल्प होगी। और बहुत लोग हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा ज़्यादा पैसा अपना कंट्रीब्यूट कर रखा है पीएफ में, मैक्सिमम जितना कर सकते थे वो कर रखा है। तो ये था मोटा मोटी में प्रोविजंस की बात। तो मैंने टैक्स भी कवर कर लिया है और मैंने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड लॉ का भी कवर कर लिया है। अगेन मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, अगर 20 और मोर एम्प्लॉयज़ हैं तो ये कंपलसरी है, लेकिन 15,000 जिनकी एम्प्लॉयज़ की सैलरी है बेसिक्स, उनके लिए ये कंपलसरी नहीं है, दे कैन ऑप्ट आउट ऑफ इट। नॉर्मल कोर्स में 12% बोथ एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का पोर्शन जो है बेसिक सैलरी का उसमें जाएगा। और अगर उन्होंने ऑप्ट किया है, ऑप्शनल ऑप्ट किया है विद लेस देन 20 एम्प्लॉयज, तो 10% दोनों में जाएगा। एंड दिस इज अंडर द कैटेगरी ऑफ ई। कंट्रीब्यूट करते समय जो है आपको एग्जाम्पशन मिलती है, उसमें एम्प्लॉयर को मिलती है, एम्प्लॉय को भी मिलती है एटीसी की। फिर उसके बाद जो उसमें इंटरेस्ट इनकम मिलता है उसमें भी आपको एग्जाम्पशन मिलती है, जब आप विड्रॉ करते हैं उसमें भी आपको एग्जाम्पशन मिलती है। तो आई होप यू बिलीव दैट यू नीड टू कंट्रीब्यूट in EPF more and more as much as possible, especially again rate of interests are very high and exemption limits are also very high. I hope you enjoyed it, and if you liked it please share my video and also subscribe it and like it. Thank you. Bye bye. Good day.